हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साई कोच चैनल। आज हम लोग एक टॉपिक देखेंगे, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज देखने वाले हैं पेरिसाइक्लिक। पेरिसाइक्लिक ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बोला जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। हम लोग कवर करेंगे कहाँ से इसके बेसिक्स क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आए हुए हैं अब तक, वो सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे। पहले तुम लोग डिकोड करने का कोशिश करते हैं इस टर्म को, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होता क्यों, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होता क्या है, इसको बोलते हैं किसको है पेरिसाइक्लिक। तो जो टर्म है ये पेरी पेरी एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है अराउंड। ओके, साइक्लिक का मतलब ये होता है साइकिल, साइक्लिक। अब ये पेरिसाइक्लिक का डिफिनेशन ये हो जाता है ना, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड रिंग्स। इसका रिएक्शन ये मतलब इसका मतलब ये हो जाता है डीलोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड रिंग। पेरिसाइक्लिक का मतलब ये हो जाता है। हम लोग इस पेरिसाइक्लिक रिएक्शन देखने से पहले हम लोग इसमें जो मैकेनिज्म यूज होने वाला है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट बनेंगे तभी आगे हम लोग को समझ में आएगा। तो हम लोग एक मैकेनिज्म यहाँ यूज होने वाला है, उसको हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग एक कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म बोलते हैं। कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म बोलते किसको है? ये बेसिकली वन स्टेप मैकेनिज्म होता है। वन स्टेप मैकेनिज्म होता है जिसमें यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग सिमल्टेनियसली होता है। तो कंसर्टेड मैकेनिज्म किसको बोल रहे हैं हम लोग? ये एक वन स्टेप मैकेनिज्म होता है जहाँ पे सिमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों ही साथ में होता है। और दूसरा मैकेनिज्म देख लेते हैं जो यूज होते हैं। वो एक होते हैं मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप। ओके, इसमें होते क्या है, इसमें दो स्टेप्स होते हैं। लाइक स्टेप 1 में होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, तभी तो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग। एंड स्टेप 2 मान लेते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं। लाइक ये और बी है, ठीक है, ये जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है। ओके, स्टेप 1 में क्या हो रहा है? स्टेप 1 में ये जो ये है और बी है ये टूट रहा है। बॉन्ड ब्रेक होने का भी और बॉन्ड फॉर्मेशन का भी मैकेनिज्म होता है। लाइक तुम लोग सुन के रखे होगे नाम तुम लोग, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन और होमोलाइटिक। हम लोग अगर हेट्रोलाइटिक देखते हैं, ठीक है, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। ओके, यहाँ पे हम लोग का हेट्रोलाइटिक फ्यूजन में क्या होता है? इंटरमीडिएट बनता है। लाइक मीडिएटिंग, ठीक है, ये इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक इंटरमीडिएट। और हम लोग आयनिक इंटरमीडिएट तो समझ रहे हैं, बट ये इंटरमीडिएट जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है ये जानना ज़्यादा जरूरी है। इंटरमीडिएट हम लोग उसको बोलते हैं जो डिटेक्टेबल हो, जिसको हम लोग आइसोलेट कर पाए। लाइक ये डिटेक्टेबल होता है, केवल या फिर आइसोलेट, ठीक है। तभी हम लोग देख पा रहे हैं कि ये आयन इंटरमीडिएट आयोनिक बन रहा है। और दूसरा मैकेनिज्म होता है, दूसरा स्टेप हम लोग देखते हैं, दूसरा स्टेप नहीं इसी को देख लेते हैं। जो फ्यूजन होता है लाइक होमोलाइटिक, इसमें क्या होता है, ये है, ठीक है, ये जो बना रहे हैं ये होमोलाइटिक फ्यूजन होता है। होमोलाइटिक फ्यूजन, ये होमोलाइटिक फ्यूजन में ये बॉन्ड ब्रेक होता है। ओके, जहां पे हम लोग बनाते हैं फ्री रेडिकल बनता है। ओके, फ्री रेडिकल। हम लोग जो इंटरमीडिएट टर्म समझे, इंटरमीडिएट कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं। इंटरमीडिएट, ये जो इंटरमीडिएट्स है, ये इंटरमीडिएट्स लाइक बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट हम लोग को यहाँ जो देखना है इंटरमीडिएट वो है कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन
कार्बो एनायन, कार्बो एनायन, ये कार्बोकेटायन कार्बो एनायन होता है, इसको हम लोग आयोनिक इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट। और दूसरा हम लोग देख लेते हैं क्या बन रहा है, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, ये न्यूट्रल इंटरमीडिएट होता है, न्यूट्रल इंटरमीडिएट। और कई सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं जो हम लोग को बेसिकली यहाँ यूज नहीं करना है, इसलिए नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे आगे जब आगे टॉपिक्स होंगे उसमें बता दिए जाएंगे। लाइक और क्या क्या हो सकता है, कार्बिन, नाइट्रेट और बेंजाइन, और भी कई सारे होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, जो हम लोग आगे छोड़ के आए हैं उसको कंसंट्रेट मैकेनिज्म को अच्छे से समझते हैं, जो इस टॉपिक में यूज होने वाला है उस चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कंसंट्रेट मैकेनिज्म बोलते हैं, इसको हम लोग और नाम बोलते हैं, जिसको वन स्टेप, जो हम लोग उसका डेफिनेशन ही होता है वन स्टेप मैकेनिज्म, और इसको हम लोग साथ ही ट्रांजिशन स्टेप भी बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेप। और ट्रांजिशन स्टेप कहाँ यूज होता है, हम लोग पहले भी पढ़ के रखे हुए SN2 रिएक्शंस, उसमें ट्रांजिशन स्टेप का जिक्र किया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ट्रांजिशन स्टेप का क्या है। ठीक, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक ये बॉन्ड है, ठीक है, ये रिएक्शंस करवाते हैं। अब जो ये वन स्टेप ट्रांजिशन स्टेप और वन स्टेप मैकेनिज्म जो बोल रहे हैं, यहाँ पे सिमल्टेनियसली बॉन्ड को ब्रेक भी करते हैं और सिमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है। ओके, जो यहाँ बन रहा है बॉन्ड, हम लोग देखते हैं कैसे बनता है। ये जो है यहाँ पे, अब पहली बात तो केमिस्ट्री में जो बॉन्ड टूटना और बॉन्ड बनना, ये सब को हम लोग डिनोट करते हैं डॉट 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 से। ओके, तो हम लोग ऐसे इसको डिनोट करते हैं। ये एक इंटरमीडिएट बन गया, इंटरमीडिएट बन गया, इसको हम लोग ट्रांजिशन इंटरमीडिएट बोलते हैं, ट्रांजिशन इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन इंटरमीडिएट। एक बात का ध्यान रखना, जो इंटरमीडिएट बन रहा है ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल के वजह से ही ये इसको हम लोग वन स्टेप मैकेनिज्म या ट्रांजिशन स्टेप बोलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक रह ही नहीं सकता है, इसको हम लोग डिटेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, और फिर प्रोडक्ट बना देता है, प्रोडक्ट। ओके, और ये तो हो गया हम लोग जो पेरिसाइक्लिक में यूज होने वाला है, इसलिए हम लोग इसको साइक्लिक ट्रांजिशन भी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल ट्रांजिशन हम लोग कहाँ यूज करते हैं, SN2 में देखे होंगे। लेकिन हम लोग कोई भी एग्जांपल्स ले लेते हैं, ये ले लो हम लोग एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये देखो बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखा रहा है, बॉन्ड का ब्रेकिंग दिखा रहा है, तो ये बन गया, ये जो इंटरमीडिएट बना इसको हम लोग ट्रांजिशन बोलते हैं, इसको नॉर्मल ट्रांजिशन स्टेप बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, इतना हम लोग जो इतना देर से कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश कर रहे हैं उसका समरी देख लेते हैं। लाइक ये रिएक्टेंट है, ठीक है, ये जो बना रहा है वो हमारा ट्रांजिशन स्टेप बना रहा है, ट्रांजिशन, एंड देन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेप है, ये हम लोग दो मैकेनिज्म में देखें, एक तो हम लोग देखें स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप में क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है, इंटरमीडिएट में क्या क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन और फ्री रेडिकल्स। और एक दूसरा हम लोग देख रहे हैं क्या, वन स्टेप मैकेनिज्म, वन स्टेप, इसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेप भी बोल रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेप, ठीक है। हम लोग तो ये पेरिसाइक्लिक में इतना कुछ देख लिया, तो अब ध्यान रखना पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, लाइक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, हम लोग इसको समराइज कर रहे हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो हम लोग करके आ रहे हैं, यहाँ पे कंसर्टेड मैकेनिज्म को ही डिफाइन किया गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको डोज कंसर्टेड
those concerted mechanism proceed via cyclic transition state। ये हो गया इसका डिफिनेशन। मतलब सिंपल वर्ड में हम लोग समझ सकते हैं, जो रिएक्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन होना और बॉन्ड ब्रेकिंग होना सिमल्टेनियसली होता है, उसको हम लोग बोल रहे हैं पेरिसाइक्लिक। और पेरिसाइक्लिक बोलने का वर्ड है क्योंकि यहाँ साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए लोग पेरिसाइक्लिक ट्रांजिशन बोल रहे हैं। अब सबसे ज्यादा, ये तो कॉन्सेप्ट की बात हो, बट इससे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हर साल पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी, उसको वो टर्म को हम लोग समझ लेते हैं, जो है इसका पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का प्रॉपर्टी। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसका एक एक प्रॉपर्टी जो भी बताऊंगा मैं, उससे हर साल क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फर्स्ट में देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट में क्या हो रहा है, इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होता है, दे डू नॉट इन्वॉल्व इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल। ये किसी भी इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स में इन्वॉल्व नहीं होता है। दे डू नॉट इन्वॉल्व इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। और दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि ये आयनिक इंटरमीडिएट बनाता है। मतलब ये पेरिसाइक्लिक है तो आयोनिक इंटरमीडिएट तो बनाएगा ही नहीं, क्योंकि आयोनिक इंटरमीडिएट बनाएगा तो डिटेक्टेबल होगा, और ये तो डिटेक्टेबल होता नहीं है क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है। डू नॉट इन्वॉल्व आयोनिक इंटरमीडिएट। आयोनिक इंटरमीडिएट में हम लोग क्या क्या देख लिए हैं, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, टीसी। और तीसरा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी सॉल्वेंट या कैटालिस्ट के वजह से कोई इफेक्ट नहीं होता है। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय सॉल्वेंट एंड कैटालिस्ट। ओके, लाइक जैसे हम लोग SN1 SN2 रिएक्शन देखते हैं, तो उसमें प्रोटिक एंड प्रोटिक सॉल्वेंट के कारण SN1 रिएक्शन से ज़्यादा इफेक्ट करता है। इससे यहाँ पे कोई सीन नहीं है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। और हम लोग इसका एक और देख लेते हैं प्रॉपर्टी, जहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ये तो इफेक्ट नहीं होने वाला है, बट यहाँ इस रिएक्शन में कोई तो प्रॉपर्टी इफेक्ट डाल रहे होंगे, तो वो है, देख लेते हैं क्या क्या है। दे आर अफेक्टेड बाय, ये किससे किससे इफेक्ट होता है, तो एक तो ये हीट के वजह से होता है, लाइक हम लोग देख लेते हैं हीट, इसको लोग थर्मल बोल रहे हैं, की वजह से ये इफेक्ट हो सकता है, और लाइट की वजह से भी इफेक्ट होता है, फोटोकेमिकल, इसकी वजह से इसके प्रॉपर्टी पे इफेक्ट्स होता है। और एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं एक और प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। ये जो होता है वो स्टीरियोस्पेसिफिक होता है। पेरिसाइक्लिक reactions are generally stereospecific। ये स्टेरियोस्पेसिफिक होता है। अब ये जो टर्म है स्टेरियोस्पेसिफिक, ये हम लोग पहले सुन के रखें, ये स्टेरियो केमिस्ट्री में पढ़ना है। यहाँ पे एक और टर्म आ सकते हैं स्टेरियोस्पेसिफिक, ये है पेरिसाइक्लिक। अब हम लोग स्टेरियो सेलेक्टिव भी देखते हैं, तो हम लोग थोड़ा उसको समझने का कोशिश करते हैं। स्टेरियो स्पेसिफिक और स्टेरियो केमिस्ट्री क्या क्या होता है, मतलब स्टेरियो स्पेसिफिक और स्टेरियो सेलेक्टिव क्या क्या होता है। ओके, तो हम लोग चलो कंपैरिजन कर लेते हैं सिंपल। ये स्टेरियो सेलेक्टिव, स्टेरियो सेलेक्टिव को अगर देखते हैं तो ये रिएक्टेंट है, सिंपली ये प्रोडक्ट बनाता है। जो स्टेरियो सेलेक्टिव होता है, ये हमेशा टू प्रोडक्ट का फॉर्म करता है, टू टाइप प्रोडक्ट बनाता है, टू टाइप प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। ये कुछ भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है, मेजर प्लस माइनर
बहुत सारे रिएक्शन में देखिए होगा 2 प्रोडक्ट बनता है, मेजर माइनस, लाइक ये 80% बना तो ये 20% बना। हमें ये ध्यान रखना है कि स्टेरियो सिलेक्टिव की बात हो रहा है तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, हमेशा याद रखना कि 2 प्रोडक्ट बनेगा। ये मत देखना कि मेजर माइनर ही बन रहा है। और अगर हम लोग स्टेरियो स्पेसिफिक का बात करते हैं, स्टेरियो स्पेसिफिक, तो स्टेरियो स्पेसिफिक जो टर्म होता है इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है और ये प्रोडक्ट हमेशा एक ही टाइप का होता है, ओनली वन टाइप। ठीक है, तो हम बेसिक समझाने का कोशिश किए कि स्टेरियो सिलेक्टिव क्या होता है, स्टेरियो स्पेसिफिक क्या होता है। ये स्टेरियो सिलेक्टिव हम लोग यहाँ पे देखे होंगे, अगर आप ये पढ़ के रखे हुए रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं ये SN1 रिएक्शन में रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों बनते हैं। और इसको हम लोग स्टेरियो स्पेसिफिक का बात करेंगे तो SN2 का देखिए, उसमें SN2 में कंप्लीट इन्वर्जन होता है, कंप्लीट इन्वर्जन। ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हमें आगे काफ़ी यूज होने वाले हैं और हेल्प करने वाले हैं रिएक्शन को समझने में। अब पेरिसाइक्लिक जो पेरिसाइक्लिक है, इसमें हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में हम लोग 3 टाइप का मेनली पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। होते तो और भी सारा है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, और क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक। साइक्लोएडिशन, सेकेंड हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक, और तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं सिग्मा ट्रॉपिक। और भी होता है, ये तो 3 हम लोग को पढ़ना है, और भी होता है जो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले नहीं है, बट समझ के जान के तो रखो, नाम की हम लोग देखे थे कहीं। दूसरा जो चौथा होता है वो ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन बोलते हैं, और एक होता है चिलोट्रॉपिक रिएक्शन। तो हम लोग ये तीनों का डिटेल हम लोग वीडियो बनाएंगे, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो आज के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। अगर कंटेंट आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।